गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी से भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी 6 प्रश्न किए थे, जिनमें से माया के उत्तर में कुछ विस्तार पूर्वक श्रवण कराए और फिर ज्ञान वैराग्य ईश्वर जीव का भेद संक्षिप्त में कह करके समझा दिए और भक्ति का उत्तर विस्तार पूर्वक श्री रघुनाथ जी दे रहे हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरे गुणगान करने में जिनका शरीर रोमांचित रहता है, वाणी गदगद रहती है और नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होता रहता है, तथा काम आदि विकार मद और दंभ जिनके हृदय में नहीं होते हैं, हे तात मैं ताके निरंतर बस, मैं उसके निरंतर माने हमेशा बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम, तिन्ह के हृदय कमल मह, करऊं सदा विश्राम, करऊं सदा विश्राम। वचन से, मन से, कर्म से मेरी ही गति है, अर्थात मेरे सहारे रहते हैं और निष्काम होकर के भजन करते हैं। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम, उनके हृदय रूपी कमल में सदा माने हमेशा मैं विश्राम करता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम। मन से, वचन से, कर्म से मेरी गति हो, जिसके जिन्हें मेरी ही गति हो, मेरा ही सहारा हो, अर्थात मन से भी कभी किसी और की आशा नहीं करते, सहारा नहीं लेते, वचन से भूल कर भी नहीं कहते, कर्म से हमेशा यही भाव रखते हैं कि हम श्री राम जी के सहारे हैं। निष्काम होकर के भजन करते हैं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं। इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने ये कहा कि 3 जगह अति प्रीति होनी चाहिए। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, संत चरण पंकज अति प्रेमा, और मम लीला रति अति मन माही। प्रेम तो सब जगह हो, लेकिन इन तीनों जगह में अति प्रेम होना चाहिए। विप्र चरण
संत चरण और श्री रघुनाथ जी की लीला में। 3 जगह दृढ़ता होनी चाहिए। कहाँ कहाँ? तो श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही, श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही, 9 प्रकार की भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। दूसरा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, इसमें दृढ़ता होनी चाहिए। भजन में 9 प्रकार की भक्ति में दृढ़ता हो, भजन में दृढ़ता हो, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। और तीसरा है सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा, सभी को मुझे ही मान करके दृढ़ता पूर्वक मेरी सेवा करें। ये 3 जगह दृढ़ता होनी चाहिए। श्री रघुनाथ जी अर्थ पंचक का भी ज्ञान कराए। अर्थ पंचक में प्रथम है ईश्वर स्वरूप का बोध कराना, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ये हुए ईश्वर के रूप। दूसरा जीव का स्वरूप, माया ईसन आप कहाँ जान कहिए सोई जीव। तीसरा है उपाय स्वरूप, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, ज्ञान कहिए तात सो परम विरागी वैराग्य। और जाते बेगी द्रवौ में भाई सोमम भगति भगत सुखदाई, यह भक्ति। ये सभी उपाय में है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति उपाय है। चौथा है विरोधी। विरोधी स्वरूप क्या है? विरोधी है माया का स्वरूप। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। और 5वां है फल। स्वस्वरूप, परस्वरूप, विरोधी स्वरूप, उपाय और फल। इन्हीं 5 के ज्ञान होना, अर्थ पंचक का ज्ञान होना कहा जाता है। तो फल में क्या है? कहा फल है बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम, तिनके हृदय कमल महूँ करहूँ सदा विश्राम। ये फल है। तो मन से, वचन से, कर्म से श्री रघुनाथ जी के भरोसे हैं और निष्काम होकर के भजन करते हैं, तो उनके हृदय रूपी कमल में श्री रघुनाथ जी हमेशा विश्राम करते हैं। जैसे कि प्रणवौ पवन कुमार, प्रणवौ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर, बसहि राम सर चाप धर। ये है हृदय में हमेशा विश्राम करने का उदाहरण। करूं सदा विश्राम। वैसे भगवान सबके हृदय में रहते हैं। असप्रभु हृदय अछत अविकारी, लेकिन उस अविकारी के निवास करने से कोई लाभ भक्तों को दिखता नहीं है। कब तक? जब तक
सगुण साकार भगवान श्री राघवेंद्र हृदय में विश्राम न करते हो। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सभी दुखी हैं और दुखी रहेंगे। कहा तब लग हृदय बसत खल नाना। ये जितने हैं दुष्ट लोग सब निवास करेंगे। लोभ मोह मत्सर मद माना। कब तक? कहा जब लग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निहकाम। तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। मैं हमेशा विश्राम करता हूं उनके हृदय कमल में। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। यहाँ पर इस प्रसंग में श्री सबरी जी से जो 9 प्रकार के भक्ति का उपदेश श्री राम जी किए हैं उसका भी मिलान यहाँ पर है। जैसे कि वहाँ है प्रथम भगति संतन कर संगा, और यहाँ पर प्रभु ने कहा कि संत चरण पंकज अति प्रेमा। वहाँ है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि मम लीला रति अति मन माही। वहाँ है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। यहाँ पर है गुरुपितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। वहाँ पर प्रभु ने श्री सबरी जी से कहा है चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि मबगुन गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। वहाँ पर है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और यहाँ पर है कि मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। वहाँ है छठदम शील विरति बहु कर्मा। यहाँ पर है काम आदि मद दंभन जाके। वहाँ पर कहा कि सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। तो सातम सम मोहिमय जग देखा यहाँ पर है गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। वहाँ है आठम जथा लाभ संतोषा। यहाँ पर है भजन करहि निह काम। और वहाँ पर है कि नवम सरल सब सन छलही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। यहाँ पर प्रभु ने कहा वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम। इस प्रकार से दोनों जगह में भक्ति वर्णन का मिलान है। श्री रघुनाथ जी श्री सबरी जी से 1, 2, 3 का करके 9 तक भक्ति गिनाए हैं। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी से भक्ति के संदर्भ में उत्तर देते हुए उन 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किए हैं। यहाँ भी
गोस्वामी जी कहते हैं, भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। भक्ति योग सुन करके अति सुख पावा माने अतिशय सुख प्राप्त किए। लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री राघवेंद्र के चरणों में सिर नावा माने प्रणाम किए, वंदन प्रणाम किए। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। भक्ति योग। वैसे लक्ष्मण जी को सभी प्रश्नों के उत्तर सुनकर के सुख प्राप्त हुआ। ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर जीव का भेद, माया, इन सभी के उत्तर सुनकर के इनको सुख प्राप्त हुआ। लेकिन भक्ति योग सुन करके अतिशय सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी महान भागवत हैं, भक्त हैं। प्रभु श्री राम जी के चरण में वंदन प्रणाम किए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए। मोपहि होहि न प्रत्युपकारा, बंदौ तव पद बारहि बारा। बंदौ तव पद बारहि बारा। तो लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। विराग ज्ञान गुण नीति कहत यही विधि कछुक दिन बीती गए। ज्ञान, वैराग्य, गुण और नीति कहते हुए इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए, कुछ समय व्यतीत हुए। प्रसंग को यहाँ पर समापन किया जा रहा है, उपसंहार लगाया जा रहा है। इस प्रसंग का उपक्रम है, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। कहत विराग ज्ञान गुण नीति। वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए में वैराग्य से पातंजलि शास्त्र, ज्ञान से सांख्य शास्त्र, गुण से श्रीमद् भागवत, नीति से महाभारत, इन सभी ग्रंथों की कथा कहते हुए कुछ दिन बीत गए। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। वैराग्य पातंजलि शास्त्र में वर्णन है, ज्ञान सांख्य शास्त्र में, गुण भागवत जी में, नीति महाभारत में। सुपन खारा वन कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी।
सूपनखा वन कई बहिनी। सूपनखा रावण की बहन है। जसी अहिनी दुष्ट दारुण हृदय। जैसी अहिनी माने नागिनी हो, नागिनी की जैसी दुष्ट और दारुण माने कठिन हृदय वाली हैं। सूपनखा रावण कई बहिनी। रावण जिस प्रकार से सबको रुलाया है तब उनका नाम रावण पड़ा है। सबको रुलाने से इसका नाम रावण पड़ा है। वैसे ही सूपनखा रावण की बहन है। इसके कृत्य से, इसके कर्म से संपूर्ण असुर कुल रोवेगा, सबको रुलाएगी। सूप जैसा नख है इसका। यथा नाम तथा गुण। सूपनखा नाम है, सूप जैसा इसका नख है। जैसे नारायण तक, जो मनुष्य को अंत करता हो, खाता हो, नारायण तक। देवांतक, जो देवताओं को अंत करता हो। अतिकाय, जो विशाल शरीर वाला हो। तो कुछ ऐसे नाम हैं इन लोगों का, जथा नाम तथा गुण है। कुमुख, जिसका मुख खराब है, दुर्मुख है। पुलिसरद, वज्र जैसा जिसका दांत है। वैसे सूपनखा, जिसके नाखून सूप जैसा है। महाभारत वन पर्व में ऐसा वर्णन है। कुबेर ने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए 3 असुर कन्या को भेंट में दिया है। पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। तो पुष्पोत्कटा से रावण कुंभकर्ण का जन्म हुआ है और राका से खरदूषण, तीसरा सूपनखा और मालिनी से विभीषण जी हुए हैं। सूपनखा का विवाह कालखंज वंश, यह असुर का वंश है, कालखंज वंश। कालखंज वंशीय मायावी विद्युत जिह्वा से हुआ। सूपनखा का विवाह, वैसे रावण अपने भाइयों का, बहन का, सबका विवाह स्वयं किया है। तो कालखंजीय वंश महामायावी विद्युत जिह्वा से इसका विवाह हुआ। किसी कारणवश रावण विद्युत जिह्वा से नाराज होकर के उसको मार दिए। रावण ने उसको समाप्त कर दिया, मार दिया। सूपनखा विधवा हो गई, बहुत रोने लगी। तब रावण ने इनको कहा कि तुम अपने भाई के साथ पंचवटी में रहो, खरदूषण तीसरा और 14,000 सेना के साथ। तब से यह सूपनखा इस पंचवटी में रहती हैं और स्वच्छंद चारिणी है। यह स्वच्छंद चारिणी है। महान दुष्ट हृदय के हैं, कठोर हृदय के हैं ये। जसी अहिनी, जैसे नागिन, नागिन अपने बच्चे को मार डालती हैं, खा जाती हैं, वैसे ही यह अपने कर्म से अपने परिवार को मिटा देंगी। पंचवटी सो गई
एक बारा पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, सो एक बार पंचवटी में गई। जुगल कुमारा देखी बिकल भई, जुगल दोनों राजकुमार को देख कर के व्याकुल हो गई। पंचवटी सो गई एक बारा, वह एक बार पंचवटी में गई। एक बार का मतलब वैसे यह एक ही बार आई है। श्री राम जी के निवास होने के बाद एक ही बार आई है। भले ही और बार आती जाती रही हो, लेकिन श्री राम जी के आने पर, निवास करने पर एक ही बार आई है और देखते ही व्याकुल हो गई है। और एक बार शब्द एक बड़ी घटना को सूचित करता है। एक बार शब्द बड़ी घटना को सूचित करता है। पंचवटी सो गई एक बारा, देखे बिकल भई जुगल कुमारा। एकदा गोदावरी तीरे पंचवट्या समीपतः, पद्म वज्रांग कुशांकनी पदानि जगती पते। अध्यात्म रामायण में लिखा है, एकदा गोदावरी तीरे पंचवट्या समीपतः, पद्म वज्रांग कुशांकानि पदानि जगती पते। दृष्ट्वा काम परितात्मा पाद सौंदर्य मोहिता, पश्यंती सा सनई। जैसे उसने देखा, देख करके विमोहित हो गई। एक बार वह गोदावरी के तट पर घूम रही थी कि श्री राम जी के चरण चिन्ह को देखी। तो चरण चिन्ह में उसने देखा कि ध्वज कुलिस अंकुश कंज। समझ गई कि बहुत बड़े कोई भाग्यवान पुरुष इस वन प्रदेश में आए हुए हैं। वैसे एक संत जी कहते थे कि चरण चिन्ह पर भंवरे को मडराते हुए, उस पर लौटते हुए उसने देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनके चरण चिन्ह पर भंवरा लौट रहा है, चरण चिन्ह में क्या खासियत है कि भंवरा लौट रहा है? का उसमें जो कंज है, ध्वज कुलिस अंकुश कंज, कमल का जो चिन्ह है, तो वह सुपर्णखा देख करके विमोहित हो गई कि जिनके चरण चिन्ह में भंवरा लौट रहा है वह चरण कैसा होगा। तो उसी चरण चिन्ह के सहारे कि चरण गया कहाँ है, देखती हुई आई और दूर से इन्होंने श्री राम लक्ष्मण को देखा। देख करके एकदम से विमोहित हो गई। ऐसे सुंदर, इतने अधिक सुंदर। कुछ लोग इस संदर्भ में कल्पित कथा भी सुनाते हैं। क्या? रावण ने विद्युत जुहा को मार दिया
और सूर्पनखा का जो छोटा बेटा था, तब वो छोटा था तो उसको इसी पंचवटी में वज्र के पिंजरे में बंद कर दिया। एक दिन लक्ष्मण जी उधर टहल रहे थे कंदमूल फल लेने के लिए, तो उसमें से वह लक्ष्मण जी को उपहास किया, हंसी किया, तो श्री लक्ष्मण जी उन्हें अग्निबाण से जलाकर भस्म कर दिए। पर यह दंत कथा में से है, कल्पित कथा में से है, प्रमाणित नहीं है। वस्तुतः मानस जी की जो कथा है, इस कथा के आधार पर मानसकार कहते हैं कि देख ही विकल भई जुगल कुमारा, देख करके जुगल कुमार को देख करके विकल हो गई। कुमारा का मतलब राजकुमार। सुनो हनुमंत संघलई तारा, कर विनती समुझाओ कुमारा। राज परिवार में कुमार शब्द से संबोधित किया जाता है। वैसे एकदम से विमोहित हो जाना यह इसके हृदय की दुष्टता है, अथवा यूं कहिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, असुरों के विनाश का समय आ गया है, इसीलिए सूर्पनखा इस प्रकार से श्री राम लक्ष्मण को देख करके विमोहित हो गई है। और ऐसा भी नहीं कि एक को देख करके विमोहित हुई हो, ये दोनों को देख करके विमोहित हुई है। इन्होंने सोचा दोनों में से कोई ना कोई हमसे तो ब्याहेंगे ही, किसी न किसी को मुझे पति बनाना ही है। देख विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। वैसे भी कोई स्त्री दूसरी स्त्री के पति से यदि प्रेम का प्रस्ताव रखती हैं तो उस स्त्री के परोक्ष में, उस दूसरी स्त्री के परोक्ष में, उसके सामने नहीं। वह कोई भी पुरुष यदि किसी पुरुष के स्त्री से प्रेम का प्रस्ताव रखता है तो वह भी उसके पुरुष, उसके पति के परोक्ष में, सामने में नहीं। लेकिन इसकी बुद्धि इस प्रकार से खराब हो गई कि श्री सीता जी के सामने ही श्री राम जी से विवाह का प्रस्ताव रख दिए। इसलिए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। हे उरगारी पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, भ्राता पिता पुत्र नारी मनोहर पुरुष निरखत। हे उरगारी, हे पक्षीराज, नारी भ्राता पिता पुत्र चाहे कोई भी हो मनोहर पुरुष को देखती हैं। पुरुष मनोहर निरखती नारी। और श्री राम जी तो परम पुरुष हैं, परम सुंदर पुरुष हैं। श्री राम जी की सुंदरता के संदर्भ में कहना ही क्या है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है
कि इनकी सुंदरता पर तो दंडकारण्य के ऋषि मुनि भी मोहित हो गए और सोचने लगे, काश यदि हमें भगवान स्त्री बनाए होते तो हम इन्हीं को वर्ण करते, ऐसा सोचने लगे। तो श्री राम जी की सुंदरता ही अभूतपूर्व है। सुपनखा विमोहित हो गई, तो इसमें आश्चर्य क्या है? ऋषि लोग विमोहित हो गए इनके सौंदर्य पर, श्रृंगार भाव से। वैसे सामान्यतया नारी को सौंदर्य प्रिय है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। जहां कोई नीति की बात आती है वहां पर श्री काकभूषुंडी जी उस प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं क्योंकि इनके गुरु जी ने बहुत नीति की शिक्षा दी है। एक बार गुरुलीन बोलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाई। यहां पर दोनों भाई पर रिझ गई हैं। दोनों भाई को देख करके काम वासना से विकल हो गई है। इसीलिए श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। जैसे किष्किंधा कांड में कहा, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। क्योंकि वहां के प्रस्तुत प्रसंग में अनुज बधू को बाली ने रखा है। यहाँ पर भ्राता नाम पहले दिया क्योंकि भ्राता दोनों भाई पर रिझी हैं, अथवा यूं कहिए कि भ्रातावत जो श्री राम लक्ष्मण है उन पर रिझ गई हैं। श्री मनु जी महाराज ने मनु स्मृति में ये कहा है कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वान विविक्तासनो भवेत। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वान विविक्तासने भवेत। अर्थात माँ हो, बहन हो, बेटी हो, एकांत में उनके साथ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने विकार की प्रबलता को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा है। पर ध्यान रखिएगा कि जहां जिसका हृदय अतिशय दूषित है उसके लिए यह बात बिल्कुल सही है। अब ये सुपनखा एकदम से विमोहित हो गई काम भाव से। पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। होई विकल सक मन ही न रोकी, वह इस प्रकार से विकल हो गई कि मन को रोक नहीं सकी। जिमि रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। जिमि माने जैसे, रवि मणि माने सूर्यकांत मणि, रवि ही बिलोकी द्रव। रवि ही माने सूर्य को देखते ही द्रव अर्थात तेज को प्रवाहित करने लगती है, तेज प्रवाहित करने लगती है। सूर्यकांत मणि सूर्य के सन्मुख होते ही वह तेज को प्रवाहित करने लगती है। द्रव माने तेज को प्रवाहित करना। काम को अग्नि से उपमित किया गया है।
यहां पर यह कहा जा रहा है कि सूर्यकांत मणि सूर्य के सन्मुख होने से तेज को प्रवाहित करती है, अर्थात अग्नि को प्रवाहित करती हैं। और उस अग्नि से होता क्या है? अग्नि से जलाया जाता है। वैसे ही सूर्पनखा के इस कृत्य से पूरे वंश को जलना होगा, सारा वंश जलेगा। होई विकल सक मन ही न रोकी। दोहावली 375 में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु समीप भय नीच नर, होत विकट विकराल, रवि रुख उगलत ज्वाला जाल। तो सूर्यकांत मणि को सूर्य के सन्मुख करते ही तेज प्रवाहित करती है वह मणि, अर्थात अग्नि निकलने लगती है। सूर्यकांत मणि है। तो होय विकल सक मन ही न रोकी, अर्थात श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को देखते ही इनकी कामाग्नि प्रज्वलित हो गई। और यह प्रसिद्ध कहावत है, कामत त्वरा नाम न भयम न लज्जा। काम की अधिकता में भय और लज्जा दोनों का अभाव हो जाता है। जिमि रवि मणि द्रव रवि ही बिलो की, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोले वचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। रुचिर माने सुंदर रूप धारण करके प्रभु श्री राघवेंद्र के पास गई और बहुत मुस्काई, वचन बोली, बहुत मुस्कुराती हुई वचन बोली। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए, बहुत सुंदर रूप धारण करके प्रभु के पास गई। यह निशिचरी है, रावण की बहिनी है। निशिचरी से मानुषी हो गई, वृद्धा है, वृद्धा से युवती बन गई। निशिचरी से मानुषी, वृद्धा से युवती, और विधवा है ये, विधवा से कुमारी बन गई। प्रभु श्री राम जी के पास गई, प्रभु समर्थ हैं, उनके पास गई। जिसमें से दो पूरा होता है, दो अधूरा रह जाता है। श्री राम जी का विवाह, श्री शंकर जी का विवाह पूरा होता है। देवर्षि नारद जी का विवाह और सूर्पनखा का विवाह अधूरा रह जाता है। देवर्षि नारद जी पुरुष हैं, भगवान की माया से विमोहित होकर के अपनी ओर से विवाह के लिए प्रयास करते हैं। किसी भी मध्यस्थ को आवश्यक नहीं समझते हैं। और सूर्पनखा नारी है,
वह भी अपनी ओर से विवाह के लिए प्रयास करती हैं और ये भी बीच में किसी दूसरे को मध्यस्थ के रूप में आवश्यक नहीं समझती हैं। मध्यस्थ के रूप में आवश्यक नहीं समझती कोई बीच में आवे हमारे विवाह करा दे। अपनी ओर से विवाह चाहने के कारण दोनों को फजीहत होना पड़ा है और लोक वेद की मर्यादा के अंदर विवाह होने से श्री राम विवाह श्री शिव विवाह संपन्न हुआ है। मानो ये सुंदर मानस जी से शिक्षा दी गई है, विवाह सुखद, विवाह सुंदर तभी होता है जब लोक और वेद की परंपरा से संपन्न होता हो। जो लोक रीति है, जो वेद रीति है, उसके अंतर्गत विवाह होता है तो वह विवाह सुखद होता है, कल्याणकारी होता है। और स्वच्छंदता पूर्वक अपने मन से विवाह करने वाले को विवाह न हो करके उसका उपहास हो जाया करता है। बोली वचन बहुत मुस्काई। क्या कहा उसने? कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। श्री राम जी से कहा इसने। सुनिए अजी, सुनिए, मैं आपसे कह रही हूं, तुम सम पुरुष, आप जैसे पुरुष, और मेरी ओर देखिए, और मेरी जैसी नारी कहीं नहीं है। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। विधि विधाता ने यह संजोग विचारी रचा, विचार पूर्वक रचा है। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी ने आपको मेरे लिए और मुझे आपके लिए बनाया है। बहुत सोच विचार करके ब्रह्मा जी ने यह संजोग बनाया है। यह बात सत्य है कि स्त्री पुरुष के संजोग ब्रह्मा जी ही रच करके बनाते हैं, अर्थात किसका विवाह किससे होगा यह विधान ब्रह्मा जी ही बना देते हैं। जिनके साथ विवाह होने का विधान है उन्हीं के साथ होगा। भले ही सभी कन्या के पिता व पुत्र के पिता अपनी ओर से सुंदर जोड़ी मिलाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन वह जोड़ी ब्रह्मा जी द्वारा पूर्व से ही निर्धारित है किनका विवाह किन से होगा। सो जही विरंचि रचि सिय संवारी, ते श्यामल बर रचो विचारी। जो विधि बस बनई संजोगु, तव कृत कृत्य होई सब लोगु। यह संजोग विधि रचा विचारी, ममयन रूप पुरुष जग माही। देखें खोजे लोकते हूँ नाही। सुनिए, ब्रह्मा जी ने हम दोनों का विधान बनाया था और इसीलिए मुझे मेरे अनुरूप कोई पति मिले नहीं अभी तक। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, जगमाही मम अनुरूप पुरुष। खोज देखूं, खोज करके मैंने देखा तीनों लोक में नहीं है।
इसका मतलब यह है कि मैं स्वयं अपने पति के खोज में निकली हूं, जबकि लोक रीति से यह उचित है नहीं। लोक रीति में सामान्य से सामान्य परिवार के बेटी के संदर्भ में उनके परिवार के लोग ही उनके योग्य वर का खोज करते हैं। कोई कन्या, कोई स्त्री अपने लिए पति के खोज में नहीं निकलती है, पति को नहीं ढूंढती है। इन्होंने कहा कि मैंने स्वयं तीनों लोक में खोज करके देख लिया, मेरे अनुरूप कोई पुरुष है ही नहीं। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहूं नाही। और इसके कहने का मतलब यह है कि भले ही यह मानुषी बनी है, लेकिन इसका कपट इसके शब्दों से ही प्रकट हो रहा है। क्योंकि कपट करने वाला व्यक्ति कितना भी छुपाव करें, उसका कपट उनके शब्दों में ही झलकने लगता है। गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली 410 में, कपट सार सूची सहस बांधि बचन परवास, कपट सार सूची सहस बांधि बचन परवास, कियो दुराव चह चातुरी सो सठ तुलसी दास। कोई भी सुई को गांठ बांध करके छुपा नहीं सकता। सुई को गांठ बांधेंगे तो कहीं न कहीं से छेद करके वह सुई बाहर हो जाती है। वैसे कपट करने वाले का कपट उनके शब्दों में ही कहीं न कहीं से झलक जाता है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, संपूर्ण जगत में मैंने ढूंढ करके देखा, मेरे अनुरूप कोई पुरुष है ही नहीं। तीनों लोक में ढूंढना, इसका मतलब ये हुआ कि ये मानुषी है ही नहीं, ये बनी हुई नकली मानुषी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य तीनों लोक में जा नहीं सकते। तीनों लोक में गति असुरों की है, न कि मनुष्य की। जो कुलवंती होती हैं, अच्छे कुल की स्त्री होती हैं, कन्या होती है, वह इस प्रकार से अपने वर को नहीं ढूंढती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई भी मनुष्य लोक के नारी तीनों लोक में स्वच्छंद रूप में नहीं जा सकती। मिथिला की नारियां कहती हैं कि सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूं सुनियति नाही। वह पर्दे में रहने वाली हैं और वे कहती हैं कि मैंने कहीं सुना ही नहीं है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूं सुनियति नाही, कहीं नहीं सुना है। हाँ, खरदूषण सब जगह गया है। वह कहता है नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदर ताई। मैंने ऐसी सुंदरता कहीं देखी ही नहीं। ममयन रूप पुरुष जग माही, यह उल्टा है, दुष्टा है, राक्षसनी है। कहती हैं कि मैं तीनों लोक में ढूंढ करके देख ली, मेरे अनुरूप कोई पुरुष मिले ही नहीं। स्वच्छंदचारिणी है। ताते अब लगी रहूं कुमारी, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम्हीं निहारी। ताते माने इसी से, अब लगी माने अब तक मैं कुमारी रह गई हूं। ताते माने इसी से मैं अब तक कुमारी रह गई हूं। तुम्हीं निहारी कछु मन माना, तुम्हें देखने के बाद मेरा मन कुछ मान गया कि हाँ ठीक है। ऐसा मत सोचना कि तुम भी मेरे मन को पूर्ण रूप से जच गए हो। ऐसा नहीं है, कुछ जच गए हो, कुछ भाग गए हो। झूठ बोलती है, बिल्कुल विकल हो गई हैं और परेशान हो गई हैं पति बनाने के लिए, और कहती हैं कि मन माना कछु तुम्हीं निहारी।
ताते अब लगी रहे वो कुमारी, मन माना कछो तुम ही निहारी। अच्छा, इसने भी बहुत चालाकी की है, बहुत होशियारी की है। कहिए कैसे? बड़ी उम्र के नहीं बनी जिससे कि मुझे स्वीकार न करें, छोटी उम्र के भी नहीं बनी जिसे कहकर कहीं टाल न दे कि तुम अभी बहुत छोटी हो। इसीलिए उस रूप को बनाई है जो विवाह के योग्य एक रूप होना चाहिए। ताते माने इसी से मैं अब तक कुमारी रही। क्यों कुमारी रह गई? क्योंकि मेरे अनुरूप कोई पुरुष मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मेरे लिए आपको बनाया और आप यहाँ वन में छुपे हो, तो कैसे मेरा मन मानता किसी को देखने से? तुमने कहीं विवाह किया ही नहीं, कहा नहीं अब तक मैं कुमारी हूं। तो क्या श्री राम जी इनको खूब अच्छे लग रहे हैं? तो कहती है नहीं नहीं, मेरा मन कुछ मान गया है, मनु माना कछु तुम्हें निहारी। इस प्रकार से झूठ बोल रही हैं श्री राम जी। श्री राम जी तो समझ रहे हैं क्या बात है। तो श्री राम जी किशोरी जी की ओर देखते हैं, श्री सीता जी की ओर देखते हैं और सुपनखा के उन प्रस्ताव के प्रत्युत्तर स्वरूप जवाब देते हैं। सो प्रसंग आगे हम लोग श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।